हमने स्टार्ट किया है पाकिस्तान लीगल सिस्टम, तो उसमें हम देखते हैं पाकिस्तान पीनल कोड क्या होता है। पाकिस्तान पीनल कोड को पीपीसी भी कहते हैं, इसके अलावा सीआरपीसी भी होता है जिसको वो कहते हैं हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सबसे पहले पीपीसी देख लेते हैं। पीपीसी क्या होता है, मतलब कोई भी कानून किसी जुर्म को ख़त्म करने के लिए होता है ना, जुर्म के ख़िलाफ़ होता है। तो उन सब के लिए जो आर्टिकल्स है ना, डिफरेंट आर्टिकल्स 511 511 आर्टिकल्स से मुश्तमिल एक एक्सटेंसिव पीनल कोड है, ठीक है। उसको हम कहते हैं पाकिस्तान पीनल कोड या पीपीसी। ये क्या करता है, डील करता है प्रॉपर्टीज़ और पर्सनस की अगेंस्ट जो क्राइम किया जाए ना उससे डील करता है। इनमें कौन कौन से क्राइम हो सकते हैं, डकैती हो गई है, ठीक है। इसके अलावा किसी की प्रॉपर्टी को ज़ब्त कर लिया गया है। दूसरा मैंने आपको बताया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जिसको सीआरपीसी भी कहते हैं, वो क्या था पीपीसी और ये है सीआरपीसी। सीआर फॉर क्रिमिनल, पी फॉर प्रोसीजर एंड सी फॉर कोड, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें क्या होता है कि इसमें जो इस सीआरपीसी में क्या होता है, ये जिस पर भी किसी पर कोई जुर्म है ना, क्रिमिनल कोई जुर्म किया हुआ है, उसमें उसके लिए जो कोर्ट में पेशी वगैरह भी तो भुगतनी होती है ना, तो वो जो पेशी वगैरह भुगतने का जो सारा प्रोसेस होता है ना, उसको हम कहते हैं ये वही होता है सीआरपीसी। प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड फॉर द ट्रायल ऑफ पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इन कोर्ट, ठीक है। और ये इसमें सारे जो डील किससे करता है, इसमें जो सारी इन्वेस्टिगेशन वगैरह का प्रोसीजर होता है ना, उससे ये सीआरपीसी के डील करता है। और इसमें कितने सेक्शंस होते हैं, 565 सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल एक कोड होता है क्रिमिनल प्रोसीजर्स के लिए। कितना, 564 सेक्शंस। वो हमने आर्टिकल्स किए थे 511, ठीक है। पाकिस्तान पीपीसी का जो कोड है ना, वो 511 आर्टिकल्स पर मुश्तमिल है। और जो सीआरपीसी का कोड है वो किस पर मुश्तमिल है, वो 565 सेक्शंस पर मुश्तमिल है। अब हम देखते हैं लॉज रिलेटेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के हम तो फोरेंसिकल में बेसिकली लॉ और मेडिसिन के रिलेशन ही पढ़े हैं ना, तो मेडिकल एग्जामिनेशन के रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सीआरपीसी में मैंने आपको बताया 565 सेक्शंस होते हैं। इसमें जो 567 में से जो 170 एक तो हो गया लॉज रिलेटेड, सब में से पहले सीआरपीसी, इसके अलावा दो और होते हैं किसास एंड दियत एक्ट भी होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं सीआरपीसी मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रायल्स वगैरह के जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह का जो प्रोसीजर होता है ना, उसके जो सारे असूल वगैरह जिसमें लिखे होते हैं उसको हम सीआरपीसी कहते हैं, ठीक है। 565 सेक्शंस पर मुश्तमिल ये सीआरपीसी का एक कोड होता है। इसमें जो 174 है ना, मतलब 565 में से 174 सेक्शंस वो क्या डील करते हैं अननेचुरल डेथ से, ठीक है। अननेचुरल डेथ की इन्वेस्टिगेशन से डील करते हैं। और जो बाकी 176 सेक्शंस है ना, वो किस चीज़ से डील करते हैं, वो डील करते हैं जुडिशियल इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ, ठीक है। अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, एक बंदे की अननेचुरल डेथ हो गई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है तो बेसिकली तो पुलिस करती है ना, तो वो इस 174 के सेक्शन के अंदर आएगी। लेकिन अगर पुलिस की कस्टडी में कोई बंदा मर गया, ठीक है, तो उसकी जो जांच पड़ताल है ना, वो जुडिशरी करेगी, पुलिस नहीं करेगी, ठीक है। तो वो इस सेक्शन के अंडर आएगी 176 सेक्शन के अंदर। और जो इसके अलावा 176 सेक्शन के अंडर आती है कि एक बंदा मर गया, हमने उसको दफना भी दिया, लेकिन बाद में उसके जो रिलेटिव्स हैं वो क्लेम करते हैं कि उसकी डेथ अननेचुरल थी, मर्डर हुआ था, तो फिर उसके लिए कब्र कुशाई की जाती है। वो किस सेक्शन के तहत की जाती है, सेक्शन 176 सीआरपीसी। इसके अलावा दो ही है ना, एक किसास एंड दियत एक्ट। किसास एंड दियत एक्ट में जो सेक्शन 332 एंड टू 338 है ना, ये किससे डील करते हैं, हर्ट के डिफरेंट केसेस होते हैं, हर्ट की जो डिफरेंट टाइप्स है ना, उससे डील करते हैं। और जो सेक्शन 300 टू 332 है ना, 332 से 338 वाले, ये हर्ट डिफरेंट
हार्ट डिफरेंट टाइप्स के हार्ट से डील करते हैं, जबकि 300 से 332 300 से 332 डील करते हैं कत्ल के केसेस से। अगर तरतीब से याद रख लेंगे, जो 300 से 332 वाले हैं वो कत्ल के केसेस से डील करते हैं, और जो 333 से 338 तक है वो हार्ट के केसेस से डील करते हैं। कोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्स ऑफ लॉ में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कोर्ट किसे कहते हैं, जज किसे कहते हैं और जजमेंट किसे कहते हैं। ये दो तीन डेफिनेशंस हैं। कोर्ट किसे कहते हैं? कोर्ट्स क्या होती हैं? प्लेसेस होती हैं, वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर पीपल आते हैं, ठीक है, अपना जो भी मसले मसाइल हैं वो लेकर आते हैं, और ताकि उन्हें जस्ट इंसाफ मिले, ठीक है। द प्लेसेस वेयर पीपल ब्रिंग देयर ग्रीवेंस अगेंस्ट अदर्स, ठीक है, टू सीक रेमेडीज़ एंड जस्टिस। इसके अलावा जज क्या कौन सा होता है? जज वो पर्सन होता है जो कि लॉ को लागू करता है, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ लीगली एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ डेफिनेट जजमेंट। जो जज अपना जो बयान है ना, सारी सिचुएशन को हैंडल करने के बाद जो भी वो बयान देगा उसको हम जजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब वो इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, अब ये जज लाजमी नहीं है कि सिविल में करे या क्रिमिनल में करे, ठीक है। कोई भी लीगल जो प्रोसीडिंग है ना उसमें वो कर सकता है, वो सिविल केसेस को भी जज कर सकता है, इसके अलावा क्रिमिनल केसेस को भी जज कर सकता है। तो तीसरे डेफिनेशन देख लें तो अ पर्सन हु इज़ लीगली एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ डेफिनेट जजमेंट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग, ठीक है। अ पर्सन हु इज़ लीगली एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव अ डेफिनेट जजमेंट इन एनी लीगल प्रोसीडिंग्स। इसके बाद जो बयान सारी प्रोसीडिंग्स के बाद जो बयान जज देता है ना उसको हम जजमेंट कहते हैं। जजमेंट द फाइनल कंडीशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सारा हो गया है, ठीक है, जो भी कानून के मुताबिक काम था वो हो गया। उसके बाद जो जज ने रिटन फॉर्म में जो दे दिया ना उसको हम कहते हैं जजमेंट। द फाइनल कंक्लूजन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स गिवन इन राइटिंग बाय द जज इज़ नोन एज जजमेंट। कोर्ट के कंटेंट्स क्या होते हैं? कोर्ट में कौन होता है? एक तो जज होता है, ठीक है। स्टीनोटाइपिस्ट होता है, जो जज कह रहा है, जो सब कुछ हो रहा है वो उसको कंप्यूटर में एक टाइप करता है बंदा, जो कि जज की राइट साइड पे बैठा होता है। इसके अलावा जज की लेफ़्ट साइड पे जो बैठा होता है वो रीडर होता है, ठीक है। इसके अलावा ये तो जज के दोनों साइड पे बैठ गए ना। जज की राइट साइड पे एक तो स्टीनोटाइपिस्ट बैठा होता है, एक कंप्लेंटेंट भी जो बाहर होते हैं ना, एक तो बिल्कुल जज है, जज के साइड ऑफ बैठे हुए हैं। एक सामने जो होते हैं जिसको हम कटघहरा भी कहते हैं ना, तो उधर उसमें जो राइट साइड पे होता है ना वो एप्लीकेंटेंट होती है। एप्लीकेंटेंट जिसने अप्लाई किया होता है वो बैठे होते हैं, लेकिन जो डिफेंडेंट या एक्यूज पर्सन है ना वो लेफ़्ट साइड पे बैठा होता है। जज की राइट साइड पे एक तो स्टीनोटाइपिस्ट बैठा होता है, एक एप्लीकेंट बैठा होता है, लेकिन बिल्कुल ये साइड पे नहीं बैठा होता, ये आगे करके बैठा होता है। स्टीनोटाइपिस्ट तो बिल्कुल उसके साथ बैठा होता है। इसके अलावा लेफ़्ट साइड की बात करें तो एक तो जज के बिल्कुल साथ लेफ़्ट साइड पे रीडर बैठा होता है, और आगे थोड़ा लेफ़्ट साइड पे बैठा होता है डिफेंडेंट। इसके अलावा कंटेंट्स ऑफ द कोर्ट में होते हैं, लॉयर्स होते हैं, एप्लीकेंट और डिफेंडेंट दोनों के लॉयर्स मौजूद होते हैं। दोबारा देख लें तो जज होता है, स्टीनोटाइपिस्ट होता है, रीडर होता है, एप्लीकेंट होता है, डिफेंडेंट होता है, और डिफेंडेंट और एप्लीकेंट के दोनों लॉयर्स होते हैं। सेंटेंसेस ऑथराइज्ड बाय द लॉ, अब जो सज़ाएं मिलती हैं वो किस किस्म की हो सकती है? सबसे पहले तो डेथ हो सकती है, ठीक है ना, सेंटेंस टू डेथ, फांसी हो सकती है। इसके अलावा इम्प्रिजनमेंट, कैद हो सकती है, कैद पूरी ज़िंदगी के लिए कैद हो सकती है। अब कैद की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रिगरस भी हो सकती है, रिगरस मतलब कैद बामुशक्क़त। इसके अलावा सिंपल भी हो सकती है, सोलिटरी तन्हाई में भी हो सकती है। इसके अलावा जो भी उसकी है मुजरिम की जो प्रॉपर्टी वगैरह वो ज़ब्त कर ली जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा फ़ाइन हो सकता है पेशेंट ऑफेंडर को।
यूथफुल ऑफेंडर्स का बाद में देखते हैं। इसके अलावा जो डिटेंशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है, डिटेंशन ऑफ पर्सन का क्या मतलब होता है कि एक कोर्ट में कोई पर्सन है, उसने क्या किया है, जज के अगेंस्ट, मतलब जज के डिसरिस्पेक्ट में कुछ कह दिया है, तो वो जो उस पर्सन को जज कर सकता है उस वक़्त तक डिटेन कर सकता है जब तक वो मतलब कोर्ट ख़त्म ना हो जाए। इसके अलावा बात करते हैं यूथफुल ऑफेंडर्स की। यूथफुल ऑफेंडर्स कौन से होते हैं, मतलब जो 18 साल के लोग, जो 18 साल से कम के जो बच्चे होते हैं ना, मतलब 18 साल से कम के जो मुजरिम होते हैं उनको यूथफुल ऑफेंडर्स कहते हैं। इनके लिए जो सेंटेंसेस नहीं होती, इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भेजा जाता है, वहाँ पे इनकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उनकी रिहेबिलिटेशन और ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है, वहाँ इनको भेजा जाता है। टाइप्स ऑफ कोर्ट हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे।